जहां जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस हादसे का शिकार हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, और बस में आग लगने से 24 लोगों के झुलसने की खबर मिल रही है। कई लोगों की आशंका भी है, जिसमें हादसे में 10 से 12 लोगों की जान जाने की आशंका। यह बड़ा हादसा है, पूरा का पूरा अग्निकांड। आखिर कौन जिम्मेदार इस पर, इसे लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे को लेकर के सीएम भजन लाल ने दुख प्रकट किया है। घायलों में से 16 लोगों को जोधपुर के लिए रेफर किया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने दुख प्रकट किया है। कुछ ही देर में सीएम भजन लाल खुद भी जैसलमेर जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी भी आ रही है। 10 से 12 लोगों की मौत की आशंका। अभी तक हालांकि कोई पुख्ता जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है इस पूरे हादसे को लेकर के, लेकिन ये प्राइवेट बस थी, वोल्वो बस, जिसमें आग लगी चलते चलते, और इसमें करीब जो है अब वो 50 के आसपास यात्री सवार थे, जिनमें से 10 से 12 लोगों की जान जा सकती है, इस तरह की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर है। कुल 57 लोग इस बस में थे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस बस में आग लगी है। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले, सबसे तेज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बड़ा हादसा जैसलमेर के इलाके में हुआ है, और यहां पर एक बस, यात्री बस, जो प्राइवेट बस है, उसमें करीब 57 यात्री सवार थे। इस प्राइवेट बस में अचानक से आग लगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सांवलदान रत्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सांवलदान, क्या अपडेट है इस पूरे अग्निकांड पर? देखिए, जो ये बस में आग लगने से बड़ा दुखद हादसा सामने आया, जिसमें 57 लोग सवार थे। 16 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया, और आधे दर्जन से अधिक जो सवारों की मौत की जो जानकारी आ रही है, इस मामले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि दुखद घटना, और संभवतः सूत्रों से अहम जानकारी मिली जो सूबे के मुख्यमंत्री विशेष विमान से जैसलमेर पहुंच सकते हैं, घायलों का कुशल क्षेम पूछ सकते हैं, और वो घटनास्थल का जायजा ले सकते हैं। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर लगातार बस की जायजा जा रहा है। आखिरकार हादसा किस कारण, और हादसे की जो प्रथम दृष्टि जो जानकारी सामने आई है, वो एयर कंडीशनर बस होने के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे जो उस वक्त बड़ा हादसा इसलिए हल्का बच सका क्योंकि सेना का जो वॉर म्यूजियम पास था, और आग लगती तुरंत देश के जाबाज, सेना के आर्मी के जाबाज मौके पर पहुंचे। उन्होंने फायर ब्रिगेड से तमाम राहत और बचाव का कार्य करके घायलों को तत्काल बाहर निकाला। उसके बाद तत्काल अस्पताल पहुंचा। कुछ घायल है, उनको जो मिलिट्री जो हॉस्पिटल है वहां पहुंचा दिया। जी, जैसलमेर प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है सांवलदान, मृतकों को लेकर के, घायलों को लेकर के, इस हादसे को लेकर के? देखिए, लगातार जो जैसलमेर के सीएमएचओ जो है डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल से खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई प्रकार की जानकारी नहीं आई है। जो घायल हैं उनको हमने तत्काल बेहतर उपचार करके उनको जोधपुर रेफर कर दिया है। मौत के जो आंकड़े सामने है, लेकिन यहाँ मोर्चरी में कोई प्रकार के शव नहीं लाए गए हैं। जो एक जानकारी और भी सामने है, जो बस है उसको जो आर्मी जो एरिया है वहां ले गया गया, वहां उन शवों को बाहर निकाला जा सकता है, शवों की शिनाख्त होगी। और जो प्रशासन है जहां से टॉयलेट, ये जो जानकारी कहां से आ रही है कि 10 से 12 लोगों की मौत होने की, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी दी नहीं गई है, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी दी गई नहीं है, यहाँ पर उनके शव नहीं है। सांवलदान हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन बहुत बड़ी अपडेट है, और सबसे बड़ा हादसा आज का यहाँ पर हुआ जैसलमेर में, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अभी तक 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है। हालांकि ये आशंका जताई जा रही है कि 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, कोई अपडेट मिल रही है, कोई जानकारी कि जोधपुर में कितने लोगों को रेफर किया गया था, वहां पर कितने लोगों का इलाज चल रहा है? देखिए, इस हादसे में घायल हुए करीब 16 लोगों को 10 एम्बुलेंस के माध्यम बनाकर जोधपुर रवाना किया गया है। और जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने तमाम अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। और महात्मा गांधी अस्पताल, जहाँ पर बर्न यूनिट है, वहाँ पर पहला जो मरीज है, वो जो घायल है, वो पहुंचा है। अगर बात करें तो जिला कलेक्टर ने सबसे पहले जो है निर्देश देते ही एसडीओ को जो है मौके पर रवाना किया। अस्पताल में एसडीओ मौजूद है, और सीएमएचओ सहित तमाम जो
चिकित्सा विभाग के अधिकारी है वो मौजूद है। जो तमाम तैयारियां थी पहले से कर ली गई और जो वैकल्पिक वार्ड बनाने की आवश्यकता थी वो भी बना लिए गए। तुरंत जो है तमाम जो है कार्रवाइयां की गई और जो प्राप्त सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है अब तक जो है इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और जो 16 लोग हैं उनको जोधपुर लाया जा रहा है। जी तो ये जो जानकारी चंद्रशेखर कहाँ से आ रही है 10 से 12 लोगों की मौत होने की? देखिए जो मौके पर जो मेडिकल स्टाफ जो मौके पर काम कर रहे हैं, जो तमाम लोग उनके माध्यम से जो है हालांकि वो सामने आकर पूरी बात नहीं करते, लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है और जो 10 एम्बुलेंस से 16 सवारियों को जो है जोधपुर जो घायलों को भेजा गया है जोधपुर। और फिलहाल अगर बात करें तो जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल को तमाम तैयारियां पहले से कर दी गई थी। और तो जो क्रिटिकल हैं उनकी सेहत को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई जानकारी है जिनको रेफर किया गया जोधपुर में? देखिए जैसे वीडियो हमारे सामने आए हैं, जैसे दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ पर लाए जा रहे हैं और उनमें जो सभी जो है अधिकांश लोग जो है गंभीर घायल नजर आ रहे हैं, उनकी स्थिति नजर आ रही है। अब हालांकि डॉक्टर जांच के बाद तय हो पाएगा कि कितने लोग जो है गंभीर अवस्था में है, कितने लोग जो है वो जो है जिन्हें कम इलाज की जरूरत है या जल्द जो है स्वास्थ्य जो खतरे से बाहर है। ये तमाम चीजें जो है डॉक्टर जांच के बाद। तो जोधपुर में कितने लोगों का इलाज शुरू किया गया? अभी पहुंच गए हैं लोग जो गंभीर घायल हैं या उनका पहुंचना बाकी है चंद्रशेखर? देखिए जो जानकारी मिली है पहला घायल जो है वो जोधपुर पहुंच चुका है, महात्मा गांधी अस्पताल पहुंच चुका है और इसके साथ ही जो आने का क्रम जारी रहेगा। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि एम्बुलेंस जल्द से जल्द जो है अस्पताल तक पहुंच सके और तमाम जो एक्सपर्ट और डॉक्टर्स है वो तमाम अस्पताल में मौजूद है और अस्पताल के अंदर जो है तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और जैसे जैसे घायल आएंगे उनको त्वरित इलाज मिले इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है जिला कलेक्टर बड़ा अग्रवाल के आदेश पर जो है कर ली गई। और जो जैसे ही मरीज आते हैं सबसे पहले स्थिति ले जाकर उनको आपातकालीन कक्ष में ले जाकर उनकी जांच की जाती है और जिस तरीके की स्थिति है उस हिसाब से उस लिहाज से जो है उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। वन यूनिट में जो है तमाम जो बेड्स है उनको जो वैकेंट करवा लिया गया था, जो कम जो साधारण मरीज जो बन के थे उनको अन्य वार्ड में शिफ्ट करके और जो क्रिटिकल यूनिट है उसको लगभग खाली करवा लिया गया ताकि जो 16 में से कितने लोग जो है वन इंडस्ट्री घायल है वो तमाम चीजें जो है घायलों के पहुंचने के बाद पता चलेगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक त्योहारी सीजन से एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें करीब 10 लोगों की जान जाने की बात आ रही है और जो घायल है उसको जो है लाने का काम शुरू हो चुका है। जी लेकिन क्या चंद्रशेखर अभी तक किसी भी घायल को लेकर के या फिर मृतकों की संख्या को लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है? देखिए प्रशासनिक तौर पर जो है क्योंकि इतना बड़ा हादसा है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो जितने प्रशासनिक अधिकारी है वो सबसे पहले उनका सर्व ये है कि जो घायल है उनको त्वरित इलाज मिले, जो इसके पीड़ित है उनको राहत मिले। तो निश्चित तौर पर वो उसमें लगे, लेकिन जो आंकड़ा जो है ये निश्चित तौर पर एक बड़ा आंकड़ा जो कहा जा सकता है। जैसा कि सूत्रों के हवाले हमारे पास जानकारी आ रही है 10 लोगों की मौत की खबर जो हमें मिल रही है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंकड़ा है। देखने वाली बात है कि आंकड़ा अब कहाँ तक पहुंचा है। जिस तरह के जो गंभीर हालात में मरीजों को यहाँ जोधपुर लाया जा रहा है और जिस तरह के दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के वीडियो में जो है उनकी स्थिति नजर आ रही है, कहा जा सकता है कि ये एक बड़ा हादसा जो है राजस्थान में घटित हुआ है। कहीं ना कहीं त्योहार के मौके पर इस तरह का हादसा सामने आना जो अस्पताल है उसमें जो धरती के भगवान यानी कि डॉक्टर है वो तमाम तैयारियां कर चुके हैं और उन्हें इंतजार है कि जैसे ही घायल यहाँ पर पहुंचेंगे थोड़ी इलाज से उनकी जान बचाई जा सके और जो उनकी जलन है उससे उनको राहत दिलाई जा सके। जी कुछ और भी जानकारी, मुख्यमंत्री भी जो है वो जैसलमेर जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी भी आ रही है चंद्रशेखर, आपको कोई अपडेट मिल रही है? देखिए निश्चित तौर पर जो सीएम भजनलाल शर्मा के जैसलमेर जाने की जो चर्चा है वो तमाम मीडिया ग्रुप में है जो चल रही है, ऐसे संदेश भी मिल रहे हैं, लेकिन उस पर भी जो है प्रशासन के आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इतनी बड़ी घटना हुई है, ऐसे में संभव है कि जो सीएम शर्मा है वो वहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है तो सबसे पहला काम जो मानवीय काम है वो ये है कि जितने भी घायल है तो लोग गंभीर अवस्था में उन्हें त्वरित इलाज मिले, जो है सेवा जो चिकित्सा है वो समय पर जो उपलब्ध हो जाए, इसको लेकर जो तमाम तैयारियां की जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, एम्बुलेंस जो है वो त्वरित मौके पर पहुंचे और
सभी लोगों को सुरक्षित ये बड़ी बात है। और निश्चितों में कहा जा सकता है कि जोधपुर जैसे ही मरीज पहुंचेंगे, घायल पहुंचेंगे, उन्हें तो अमूमन कितना समय लग सकता है ये जो घटनास्थल है वहां से जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल तक पहुंचने में एम्बुलेंस को? देखिए 6 से 6.5 घंटे जो है वैसे नॉर्मली लगते हैं, लेकिन क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है तो निश्चित तौर पर अब जो है घायलों के आने का क्रम जो शुरू हुआ वो लगातार जो है घायल पहुंचते रहेंगे। और जो मथुरा दास माथुर अस्पताल में तो उन लोगों को ले जाया जाएगा जिनको सामान्य या जो अन्य चोटें हैं, लेकिन जो जिनको चलने की वजह से जो घायल हुए हैं, झुलसने की वजह से घायल, तमाम लोगों को महात्मा ले जाया जाएगा। तो वहाँ पे बाद यूनिट जो है वो सबसे बेहतर। और मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, हमारे साथ राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल साहब जुड़ चुके हैं। जोगाराम जी, बड़ा दुखद हादसा हुआ जैसलमेर में, एक बस में आग लगी और खबर आ रही है कि कई लोग झुलसे हैं, कुछ जानकारी आपको भी मिली है सर? मुझे भी कुछ जानकारियां फोन मार्फत मिली है जी। बहुत ही बेहद दुखद घटना है जी। सवारी बस में करीब 57 सवारियां बताई जा रही है और उसमें से 10 या 12 निश्चित संख्या तो पूरी जानकारी नहीं मिली अभी तक। प्रारंभिक जांच के अनुसार इतने लोगों की कैजुअलिटी हुई है और ये दुखद घटना है। क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। सरकार ने, हमने भी सब अधिकारियों को निर्देश दिया, मौके पे भेजा है। जो घायल है उनको जोधपुर रेफर किया जी। चाहते हैं कि जो घायल है वो जल्दी ठीक हो जी। और दिवंगत आत्माओं को प्रभु चरणों में। लेकिन जोगाराम जी, ये कहा जा रहा है कि करीब 10 से 12 लोगों की जान गई है। इसे लेकर कोई प्रशासनिक तौर पर आपकी कहीं बातचीत हुई है? अब अभी प्रारंभिक जांच हो, भविष्य में ऐसी दुर्घटना घटने हो इसके लिए भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मौके पर जाकर इसकी तुरंत प्रारंभिक जांच करके रिपोर्ट भेज, उसके बाद ही कोई किस समय कहा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत दुखद घटना है जी। और सभी घायलों को इलाज के लिए पूरी तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। ये भी जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री जी भी जैसलमेर जा सकते हैं। कुछ आपकी बातचीत हुई है सीएम साहब से ऐसी? अभी तो वो नहीं हुई मेरी बात से। थोड़ी देर पहले वो हमारे अधिकारी कर्मचारियों का कोई शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें थे। जी जी। वहां से बाहर आते मैं बात करके कुछ बता पाऊंगा। जी जोगाराम जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और ये बड़ा हादसा है, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल जो लोग जिन लोगों की जान गई है उनको सांत्वना मिले, जो लोग घायल हैं उनका समय पर इलाज शुरू हो सके, इसकी कोशिश है। बहरहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से पूरी बस जल करके खाक हो गई। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, कुछ और अपडेट इस पूरे मामले पर मिल रही है कोई आपको? देखिए, बात तो जिस तरह से सूचनाएं हमारे पास पहुंच रही थी, कहीं ना कहीं जो विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बात की पुष्टि की है कि इस मामले में 10 से 11 लोगों की मौत हुई है। बेहद गंभीर मामला है, बेहद दुखद मामला है कि इतने लोग जो है बस के अंदर जलकर काल को शलभित हो गए। और सबसे बड़ी बात है तो अब सबसे पहला काम जो है प्रशासन पूरे इस कवायद में जुटा है कि जो भी घायल है, गंभीर घायल है, उनको तुरंत इलाज मिले। इसको लेकर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने तमाम अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए जो है निर्देश किए गए। उसके साथ ही अस्पताल प्रशासन ने भी तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज को जो है ड्यूटी पर वापस बुलाया है। जो घर जमे लगे थे उनको भी ड्यूटी पर वापस बुलाया है। ड्यूटी ऑफ होती थी उनको भी बुलाया है। सबसे बड़ी बात है तो जो बर्न यूनिट है उनको जो है से खाली करवा के अन्य जो है वहाँ घायल है उनको बेहतर जांच मिल सके, इसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है। जिस मौके पर जो है अस्पताल में मौजूद है, इसके अलावा तमाम जो कवायद करनी चाहिए थी इसके इलाज को लेकर वो की गई। और जो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो है एम्बुलेंस के माध्यम से 16 जो घायल है उन्हें लाया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि 16 लोगों में से कितने लोग हैं जो झुलसने की वजह से घायल है और कितने लोग जो है चोटिल हुए हैं। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेंद्र प्रतापपुरी जी जुड़ रहे हैं। प्रतापपुरी जी, बहुत ही दुखद हादसा ये हुआ है, क्या कोई प्रशासनिक जानकारी आपको दी गई है इस हादसे को लेकर के? मैं यहीं खड़ा हूँ जी, और जहाँ दुर्घटना घटी उसी जगह खड़ा हूँ मैं जी। अभी एफएसएल की टीम लगी हुई है जांच में त्वरित कार्रवाई करने के लिए। और जितना भी प्राथमिक उपचार करके
कि इनको आगे आगे रेफर करना था, उनको भेजा है और बाकी अभी तुरंत आगे की कार्रवाई में लगे हुए हैं सभी। क्या कितने लोग झुलसे हैं उसको लेकर के भी कोई जानकारी दी गई है? कितने, ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 लोगों की जान गई है, बड़ा दुखद है। कुछ कुछ आंकड़ा आप बता पाएंगे इस वक्त? हाँ हाँ, जैसे मुझे जानकारी मिली तो मेरे निर्धारित कार्यक्रम सबको निरस्त कर मैं तुरंत यहाँ मौके पर पहुंच गया था जी। और अभी 16 को तो यहाँ से हॉस्पिटलाइज किया है, जोधपुर भेजा है। और वैसे अभी अपुष्ट है, पूर्णतः जानकारी तो नहीं, पर ऐसे सुनने में आया कि 57 थे इसमें सवार जी। और अधिकांश अधिकांश सारे इस स्थानीय आसपास के लोग हैं, दूर के कम है। तो बस बाकी तो है, देखिए अंदर जो स्थिति है भयावह है और एकदम सडनली ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं मिली, बड़ा गंभीर हादसा हुआ है जी। ये सेना ने तो कम से कम मोर्चा थोड़ा संभाला, वरना और भी ज्यादा ये ट्रेजेडी हो सकती थी बड़ी। जी बिल्कुल, क्योंकि सेना के पास में थी तो सेना तुरंत आ गई जी और सेना ने अपने पोजीशन में लेकर के तुरंत जो कार्रवाई सेना कर सकती थी उन्होंने किया और तुरंत जिनको भेजना था हॉस्पिटलाइज उनको हॉस्पिटल भी भेज दिया और बाकी सब में लगे हैं वहाँ यहाँ के स्थानीय हम सब लोग। तो प्रतापपुरी जी, ये कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? जो ये जस्ट जो जैसलमेर से निकलते कोई 5-7 किलोमीटर आगे तो वार म्यूजियम है अपना जी, वार म्यूजियम के आसपास। वार म्यूजियम के आसपास। तो क्या यहाँ पर अपनी जैसलमेर जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जैसलमेर से भी जो दमकल के आने में थोड़ा वक्त लगा? नहीं, कोई दमकल में और एम्बुलेंस तो तुरंत ही आ गई थी, क्योंकि ज्यादा दूर था नहीं, शहर से कोई 5-7 किलोमीटर ही है, तो सभी पहुंच गए, प्रशासनिक अधिकारी, अन्य लोग और साधन, सारी दमकल भी खड़ी थी, सब आ गए थे। परंतु देखो इतनी बड़ी घटना थी कि वो किसी को संभलने नहीं दिया। जी जी, वो तो तस्वीरें भी बता रही है कि बहुत ही ये दुखद और अचानक से देखिए ये आग पूरी बस को जकड़ ली। प्रतापपुरी जी, आप तो वहाँ हैं, कोई कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ जानकारी अभी दे पाए हैं प्रशासन के लोग? जहाँ तक पूर्णतः आंकड़ा तो किसी को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी पता करना है कि कुल सवारियां बैठी कितनी थी। वो कंडक्टर भी घायल है और ड्राइवर भी गंभीर हालत में है। तो अभी तक और एक दो जो अभी ठीक ठाक स्थिति में, वो बयान या उनसे जानकारी पूरी नहीं ले पा रहे, फिर भी सुनने में आ रहा 57 कुल सवारियां थी ऐसा लगभग जी। उसमें से 16 को रेफर किया है, बाकी कोई एक दो इधर उधर हो भी सकता है, बाकी बस के अंदर ही रह गए होंगे सर। तो प्रतापपुरी जी, मुख्यमंत्री जी के भी आने की कुछ जानकारी आ रही थी, आपसे कोई बातचीत हुई है सीएम साहब की? बिल्कुल उसी तैयारी में है और शीघ्र जो भी होगा संदेश मिलेगा। तो क्या सीएम साहब यहाँ पर आएंगे मौके पर? जी बिल्कुल, वो ऐसा हमारे को प्रशासनिक अधिकारी से जानकारी करी मैंने तो तुरंत अभी जी कि वो इसमें ही तैयारी कर रहे हैं कि कहाँ कैसे पहुंचना है, शीघ्र से शीघ्र पहुंचने का। कितना समय उनको लग सकता है? अगर ये मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, तो पता करूंगा, पर वो शीघ्र ही आना चाहते हैं। एक छोटी सी बात और थोड़ा जानना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के मन में बड़ा ये सवाल है, बहुत बड़ी ये दुर्घटना है, बड़ा हादसा है और सब लोगों के दिल पर एक बड़ी आपदा के तौर पर हम इसे देखते हैं। क्या 10 से 12 लोगों का आंकड़ा जो आ रहा है कि 10 से 12 लोगों की जान चली गई है, ऐसा कोई आपको कुछ? अभी आंकड़ा के बारे में हम तथ्यात्मक कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब तक पूर्णतः अपने को जानकारी नहीं आएगी बस में कितने चढ़े थे, कितने लोग हैं, उसके बाद ही कुछ अपने तथ्यात्मक आंकड़े तो थोड़ा टाइम लगेगा। अपने यहाँ पे जैसलमेर वाले अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी की गई है? बिल्कुल ठीक है, व्यवस्थाएं जो वो करी, जिनकी गंभीर हालत थी तो उनको भेज भी दिया, बाकी किसी को छुट्टी देनी थी तो उस कंडीशन में तो वो भी किया होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और बताया आपने पूरा। दुखद घटना है, देखो इसमें हम सबको व्यथित तो किया ही है, सबको जी, परिजनों को किया और हम सब पूरे प्रदेश को और देश को व्यथित किया इस घटना ने। जी, फिर भी आप जैसे जो जागरूक जनप्रतिनिधि हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचे और नहीं, वो तो मेरा धर्म था, कोई ऐसा अनुपकार नहीं, जैसे सुना सब कार्यक्रम छोड़ के तुरंत भागे और मैं भी 140 की स्पीड से भगा के गाड़ी पहुंचा, भगवान की शुक्र से टाइम पर। तो प्रशासन के भी अधिकारी यहाँ पर टाइम से मौके पर पहुंच गए थे, जिला कलेक्टर वगैरह? बिल्कुल पैरों पर खड़े सारे उसी समय पहुंच गए थे, पर किसके हाथ में हरी हाथ उठा ले। तो सही बात है, ये तो आपने बड़ी बात कही है। लेकिन अब जैसे वो अंदर आपने देखा बस में किसी तरह से कोई कैसे? बस के अंदर तो स्थिति भयावह है, आग ज्यादा लगी हुई है तो बस में तो अभी जो स्थिति है वो भयावह है, पर अभी टीम में लगी है उनको
बॉडियों को चेक करने में थोड़ा टाइम लगता तो है। अंदर भी कुछ प्राथमिक बॉडीज हो सकती है जो जली हुई है? हाँ, हो सकती है। अभी तो किसी को अंदर जाने का दिया नहीं है, जी क्योंकि सारी टीम लगी हुई है, तो कुछ हो सकता है तो देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या करना है। जी जी, बहुत आभार प्रतापपुरी जी, और आपने बताया भी। आपको भी जी जी आपने जी, संवेदना की फॉलो में आप बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पोखरण से विधायक महंत प्रतापपुरी जी महाराज, और वे मौके पर पहुंच गए हैं, और उन्होंने, प्रतापपुरी जी ने कहा है कि वे मौके पर हैं, तुरंत पूरा प्रशासन भी पहुंच गया था, और ये बड़ी आपदा, एक तरह से बड़ा हादसा है। आप इस बस को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा अग्निकांड हुआ होगा। लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला।